हे गाइस। इस वीडियो में मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बताऊंगा। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के बेगिनिंग से सीखेंगे कि क्या होते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस और देखेंगे कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ बेसिस कमांड लाइंस देखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के टीएक्सटी फाइल्स भी प्रोवाइड करे हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी मैंने आपको इस वीडियो में कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में सिखाया है। इस वीडियो में मैं आपको मोर देन 20 कमांड लाइंस के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप दो टीएक्सटी फाइल्स पड़ी हैं और यहाँ पे पड़ा है एक नोट्स का पीडीएफ। ये क्या है, यहाँ पे जो नोट्स होंगे ना कमांड प्रॉम्प्ट के वो है। इन दोनों में भी सेम चीज़ लिखी है जो इस नोट्स में लिखे हैं। ठीक है, तो इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ अपने ब्राउज़र में। ये नोट्स यहाँ खोल लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये पूरा नोट्स है कमांड प्रॉम्प्ट के, मैंने सब लिख के रखा है यहाँ पे। बेसिक कमांड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में लिख रखा है, कैसे यूज़ करना है, कैसे ओपन करना है एंड ऑल, सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किससे ना, हम लोग पढ़ेंगे इससे, आई मीन देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है एंड ऑल। ये जो टेक्स्ट फाइल्स है इससे, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इसलिए। अब स्टार्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट, अब मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे सीएमडी लिखा है। सीएमडी मतलब भी कमांड प्रॉम्प्ट ही होता है। इसके अलग अलग नाम है, आई मीन अलग अलग नामों से इसे पुकारते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी या कंसोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, अब आप उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जो कुत्ता, हरामी, हरामखोर है ना। ठीक है, बेसिकली मैं क्या हो रहा हूँ कि ये कमांड प्रॉम्प्ट को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आपका मन, आप कमांड प्रॉम्प्ट बुलाएं, सीएमडी बुलाएं, कंसोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट्स इट। कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर एप्लीकेशन। बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो एक इंटरप्रेटर एप्लीकेशन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेटर मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेटर मतलब हुआ ट्रांसलेटर। जैसे मान लीजिए दो कंपनीज हैं, ठीक है, एक कंपनी का मालिक है दुबई का कोई, और एक कंपनी का मालिक है फ्रांस का। अब फ्रांस वाले को सिर्फ फ्रेंच आती है, और जो दुबई वाला है उसे आती है सिर्फ क्या, उसे सिर्फ आता है अरेबिक। तो जब उन दोनों को बात करनी है, मान लीजिए उन दोनों को कंपनीज में कुछ एक दूसरे से कुछ पार्टनरशिप करनी है और एक्सेट्रा, ठीक है, तब उसको जो बॉस होंगी दोनों कंपनी को, उन दोनों को बात करनी है। तो अब दुबई वाले को सिर्फ अरेबिक आती है, फ्रेंच नहीं। अब फ्रांस वाले को सिर्फ फ्रेंच आता है, अरेबिक नहीं। तो वो लोग क्या रखेंगे ना, दुबई वाला भी रख सकता है और फ्रांस वाला कोई भी रख लेगा एक क्या, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन होते हैं? ट्रांसलेटर क्या करते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही चीज़ है। अब वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो दुबई वाला बोलेगा अरेबिक में, उससे वो क्या करेगा ना, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर, उससे वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करके फ्रांस वाले को बताएगा, क्योंकि उसे सिर्फ फ्रेंच आती है। और जो भी फ्रांस वाला बोलेगा, अब फ्रेंच आती है उसे तो सिर्फ फ्रेंच बोलेगा, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा ना, जो भी वो फ्रेंच में बोलेगा उसे अरेबिक लैंग्वेज में दुबई वाले को ट्रांसलेट करके बताएगा। बेसिकली इंटरप्रेटर मतलब हुआ कि ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अब जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर आई मीन कंप्यूटर समझता क्या है, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन समझता है, सिर्फ जीरो और वन समझता है। इसे ना हिंदी आती, ना इंग्लिश, ना संस्कृत, फ्रेंच, कुछ भी नहीं आती, सिर्फ जीरो वन इसे समझता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आपने बोला कि कंप्यूटर भैया हमें 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 क्या करो, हमें गूगल ओपन करके दे दो। मान लीजिए आपने कंप्यूटर से ही बोला, और कंप्यूटर क्या बोलेगा, कंप्यूटर बोलेगा क्या कर रहे हो, पगला गए हो क्या, मुझे सिर्फ जीरो वन आती है और कोई सा लैंग्वेज नहीं आता। तो मैंने लाइन क्यों रखी, अब ऐसा होगा नहीं, आप ऐसा बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं करेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे बस ये बताया कि अगर आप ऐसे बोलेंगे कंप्यूटर से कि ये करो, तो कंप्यूटर आपको ये नहीं जवाब देगा कि क्या कर रहे हो भैया, बगला गला गए हो क्या, मुझे सिर्फ जीरो वन आता और कोई सी लैंग्वेज नहीं। आप कंप्यूटर को ऐसे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बोल के नहीं करा सकते हो, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ जीरो वन समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंटरप्रेटर मतलब यहाँ पे यूज होगा। ये क्या करेगा ना, आपने जैसे कोई सा कमांड लिखा, मान लीजिए एक कमांड, आपने एक कमांड लिखा जैसे
टास्क लिस्ट मान लीजिए, कोई एक कमांड मान लीजिए, एक कमांड है, ठीक है। ये क्या करता है कमांड, कि जो भी टास्क रन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में वो ये दिखा देता है। तो आपने जी जब बोला कंप्यूटर से कि टास्क लिस्ट, आपने एक कमांड दिया इसे, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर मतलब कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो एक इंटरप्रेटर एप्लीकेशन है, इंटरप्रेटर ऐप है। तो ये क्या करेगा ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट इस टास्क लिस्ट को बनाएगा, किसमें, 01 नंबर में इसे बनाएगा, मतलब ट्रांसलेट करेगा इसको, इस कमांड को जो कि इंग्लिश में लिखा है, इसे 0 और 1 में ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा और बताएगा कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, 01। सो 01 में कंप्यूटर के बताएगा कि हाँ ये करना है, तब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि हाँ ये करना है, फिर वो काम करेगा। ऐसे हिंदी इंग्लिश में करेंगे तो नहीं करेगा। सो ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है कि आप जो भी कमांड देंगे इंग्लिश में, ठीक है, तो उसे क्या करेगा, ये 01 नंबर में कन्वर्ट करेगा, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर को समझ में आती है। फिर उससे 01 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएगा, फिर कंप्यूटर वही करेगा। इसीलिए कमांड प्रॉम्प्ट क्या, एक इंटरप्रेटर एप्लीकेशन जो कमांड लाइन को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, किसमें, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज उसमें, तभी कंप्यूटर जो है वो काम कर पाएगा। अब इस एक लाइन को मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये बेस है कमांड प्रॉम्प्ट, ये मतलब है क्या कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने ये बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम एग्जांपल देके अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट्स यूज टू एग्जीक्यूट एंटर्ड कमांड्स। ये क्या करता है, इसका यूज़ क्या है कि जो भी आप कमांड डालेंगे उसे एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट मतलब जैसे रन करेगा या चालू करेगा। It helps to perform advanced administrative functions and troubleshoot or solve certain kinds of issues. ये हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है ना, ये हमें हेल्प करता है कुछ एडवांस चीज़ें करना, जो कि हम लोग ऐसे यहाँ वहाँ जाके नहीं कर सकते हैं, कि हम लोग कुछ सेटिंग्स में जा रहे हैं, कर रहे हैं, या मान लीजिए वो चीज़ हो ही नहीं सकती ऐसे। तो कमांड प्रॉम्प्ट वो काम करने में हेल्प करेगा। और क्या करेगा, ट्रबल शूट और सॉल्व सर्टेन काइंड्स ऑफ इश्यूज। जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ इशू आ गया जो कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से जाके ठीक करना है, सेटिंग में जाना है कि कौन से ऐप में जाना है और वॉट, ठीक है। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में एक कमांड दे देंगे जो कि क्या कर सकता है, उस इश्यू को सॉल्व कर सकता है, डेट्स इट। द कमांड प्रॉम्प्ट इज अनदर वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद योर ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या दूसरा तरीका है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करने का, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बता दिया कमांड प्रॉम्प्ट है क्या है एग्जैक्टली, इसके यूजेस एंड ऑल, डेट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। वेज टू ओपन CMD। वेज टू ओपन CMD मतलब तरीके, CMD जो है हमारा एप्लीकेशन, उसे ओपन करने के। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, सम वेज आर गिवन बिलो। बहुत से तरीके हैं अपने CMD या कमांड प्रॉम्प्ट को स्टार्ट करने में, ओपन करने में। मैंने दो नीचे यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है, जो कि हम एकदम ईजी हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बिसाइड द स्टार्ट, स्टार्ट क्या है, ये जो है ये स्टार्ट है। बिसाइड स्टार्ट देयर अ सर्च बॉक्स, ये क्या है, ये एक सर्च बॉक्स है। वेयर यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग, टाइप कमांड प्रॉम्प्ट इन इट एंड कमांड प्रॉम्प्ट आई विल बी शोन दैट यू कैन ओपन। सो ये स्टार्ट के बगल में होता है कि एक सर्च बॉक्स, इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या सर्च कर दिया, मैंने सर्च करा कमांड, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड, अभी इतना ही लिखा तो आ गया, अब पूरा लिख सकते हैं अपॉन यू। तो कमांड प्रॉम्प्ट जब आप सर्च करेंगे, तो अगर आपका कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन होगा आपके कंप्यूटर में, तो ये शो कर देगा जहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। मैंने ओपन पे क्लिक करा और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये पहला तरीका था ओपन करने का। दूसरा देखते हैं। इन विंडोज ओपन रन कमांड डायलॉग बॉक्स। अब रन कमांड डायलॉग बॉक्स है क्या, कैसे यूज, आई मीन इसे कैसे लाना है। सो ये क्या करता है ना, ये जो ओपन और आई मीन रन कमांड डायलॉग बॉक्स क्या करता है कि ये किसी चीज़ को भी ओपन कर देता है जो भी हम लोग ओपन करने को इसे बोलेंगे। बॉक्स बाय विंडोज प्लस आर। सो इसे हम लाएंगे कैसे, ये जो रन कमांड डायलॉग बॉक्स इसे लाएंगे कैसे, विंडोज प्लस आर क्लिक करेंगे, इजीएस्ट वे इसे लाने का, ठीक है। तो ये क्लिक करेंगे, हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा हमारा रन कमांड डायलॉग बॉक्स। फिर यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इससे समझ में आ जाता है कि कुछ भी डालेंगे आप उसे वो ओपन कर देगा, ठीक है। तो टाइप CMD इन इट एंड क्लिक ओके और प्रेस एंटर टू ओपन इट। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, CMD। CMD टाइप करने के बाद आप ओके क्लिक करेंगे और हमारा CMD स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि कैसे ओपन कर सकते हैं CMD को। और भी तरीके हैं, मैंने ईजीएस्ट बता दिया, डेट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट, इसे यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। टू यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट, अ वैलिड कमांड
प्रॉम्प्ट कमांड इज रिक्वायर्ड टू एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैलिड कमांड डालना पड़ेगा, ठीक है, डालना ही पड़ेगा, वरना आपको आपका जो कमांड है वो गलत होगा, वो काम नहीं करेगा। वैलिड मतलब कि हाँ ऐसा नाम का कोई कमांड है भी कि नहीं, अगर होगा तो वर्क करेगा वरना नहीं करेगा। कमांड प्रॉम्प्ट देन एग्जीक्यूट्स द कमांड एंड परफॉर्म्स द टास्क और फंक्शन। कमांड प्रॉम्प्ट फिर क्या करता है, जो भी आप कमांड डालेंगे उसे एग्जीक्यूट करता है या उसे स्टार्ट करता है, और उसका जो भी काम होगा वो आपको मिल जाएगा होके। कमांड मस्ट बी एंटर्ड इनटू कमांड प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली। कमांड जो डालेंगे हम लोग ऑब्वियसली कमांड प्रॉम्प्ट में ही डालेंगे, ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग अपने कमांड्स डालेंगे। द रॉन्ग सिंटैक्स और अ मिस स्पेलिंग could cause the command to fail, or worse like it could execute the wrong command or the right command in the wrong way। बेसिकली ये यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि अगर जैसे हम लोग ने को कमांड प्रॉम्प्ट ने क्या कर दिया, एक मान लीजिए हमने कोई सा कमांड डाला, उसमें हम लोग ने इसका सिंटैक्स गलत डाल दिया, या उसमें हम लोग ने कोई सी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, या कोई सी हम कोई प्रॉब्लम कर दी, मतलब गलत कमांड डाल दिया जैसे, तो क्या होगा ना कि सबसे पहली बात तो वो कमांड फेल हो जाएगा, अगर उस कमांड का कोई मीनिंग ही नहीं होगा, वैसा कमांड कोई होगा नहीं, और उससे बुरा भी हो सकता है। ये सही को रॉन्ग कमांड को सही कमांड में कर देगा, या राइट कमांड को दूसरे कमांड में कर देगा। अब रॉन्ग कमांड को सही में नहीं करेगा, रॉन्ग जो है वो रॉन्ग ही रहेगा। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर आप गलत कमांड डालते हैं तो या तो कमांड वो फेल हो सकता है, या तो उससे भी बुरा हो सकता है। अब एग्जांपल जो पहले मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट डाला है, सिंटैक्स इज सो इम्पोर्टेंट दैट विद सम कमांड्स स्पेशली द डिलीट कमांड। सो बेसिकली सिंटैक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सिंटैक्स मतलब हुआ कि जैसे तरीका, लिखने का तरीका, जैसे कि आप कमांड डालेंगे उसका तरीका। स्पेशली द डिलीट कमांड एडिंग इवन अ सिंगल स्पेस कैन मेक डिलीटिंग एंटायर डिफरेंट डेटा। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिलीट कमांड होता है उसका एग्जांपल दिया है कि अगर डिलीट कमांड को आपने अच्छे से उसका सिंटैक्स सही से नहीं लिखा तो आप लॉस में हो सकते हैं, आपका ये एंटायर डाटा डिलीट कर सकता है। कैसे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। Below del command is an example where the space in the command breaks the line into two sections, essentially creating two commands where the files in the root folder files are deleted instead of the files in the subfolder। Basically मैंने यहाँ पे एक कमांड दिया है, ठीक है, del का कमांड दिया, del मतलब डिलीट का कमांड। ये कमांड क्या करता है ना, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे उसे डिलीट कर देगा। तो मैंने बोला del, फिर मैंने बोला सी ड्राइव, सी ड्राइव में जो फाइल्स है उसका म्यूजिक वाला डिलीट करो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर ऐसे कर देंगे ना फिर होगा इसका मतलब कि सी ड्राइव में जो फाइल्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर जो म्यूजिक है, म्यूजिक नाम का फाइल है या फोल्डर जो भी है, उससे डिलीट कर दो। पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने बैक स्लैश के बाद एक स्पेस डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये एक अलग कमांड हो गया और ये अलग चीज़ हो गई। सो इसका सिर्फ इतना डाल देंगे ना तो क्या होगा, फाइल्स जो फोल्डर था उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा, ना कि जो फाइल्स के अंदर म्यूजिक वाला फाइल था वो डिलीट होगा। इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस लगाने से, ठीक है। तो यही एग्जांपल दिया है मैंने कि अगर आपने सिंटैक्स सही से नहीं डाला तो आपके लिए ख़तरा हो सकता है। आप आई मीन लॉस कर सकते हैं कोई बड़ी चीज़ अगर आप डेल यूज़ कर रहे हैं। और भी कमांड्स हो सकते हैं जो कि डेंजरस, डेंजरस क्या मतलब, आपने अगर गलत सिंटैक्स डाल दिया तो ऑब्वियसली डेंजरस ही बोलेंगे उसे। तो सिंटैक्स जो उसे ध्यान से आप यूज़ करना, ठीक है। सो दैट्स इट, मैंने बता दिया कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसे ओपन कैसे करते हैं, उसके वेज कैसे ओपन करते हैं, उसे यूज़ कैसे करना है। कोई एक नोट डाला है यहाँ पे कि सिंटैक्स इसकी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने गलत डाल दिया तो आपके लिए बुरा हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, दैट्स इट। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट की बेसिकली मैंने बता दिया आपको सब कुछ अच्छे से, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे बेसिक कमांड्स, बेसिक कमांड्स देखेंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो चलो हम लोग ये टेक्स्ट फाइल खोल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक से कमांड्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक से ये सारे जो कमांड है ये सब कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर क्वेरी, ये क्या करता है, टू गेट अ फुल लिस्ट ऑफ इंस्टॉल ड्राइवर्स इन योर पीसी। जब आप ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो जो भी ड्राइवर्स आपके पीसी में इंस्टॉल है ना वो सारी की सारी ये लिस्ट दे देगा। मैं खोल लेता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, इसे खोल लूँगा। यहाँ पे सी ओ लिख दिया, इसे काटता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, ड्राइवर क्वेरी, कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, एंटर करा। अब ये क्या करेगा, सारे के सारे लिस्ट आपको दिखा देगा, जो जो ड्राइवर्स, आई मीन सारे के सारे लिस्ट दिखा देगा ड्राइवर्स के जो भी इस पीसी में इंस्टॉल्ड है। डेट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपी कन्फिग, ये क्या करेगा, आईपी कन्फिग प्रोवाइड योर आईपी एड्रेस अलॉन्ग विद योर लोकल नेटवर्क। ये जब आप यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको आपका आईपी एड्रेस और आपका लोकल नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा, मतलब आपको बता देगा कि यहाँ आपका आईपी एड्रेस ये है और आपका लोकल नेटवर्क ये है। आईपी कन्फिग देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, आपका आईपी एड्रेस और लोकल नेटवर्क एंड ऑल, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एकदम ज़्यादा ये बेसिक से हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं थर्ड वाला, सिस्टम इन्फो। ये क्या करेगा, टू नो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पीसी। जब आप ये यूज़ करेंगे ना, तो आपके पीसी की जो कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन है आपको वो शो कर देगा। ये यहाँ पे मैं बेसिक इन्फो लिखूंगा, एंटर करूंगा, आपकी जो पीसी की बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे ये शो कर देगा। ये देखें, आपकी जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है आपके पीसी की, ये सारे के सारे यहाँ पे शो कर देगा। डेट्स इट, जैसे स्टोरेज एंड ऑल और यही सब। आगे बढ़ते हैं। पिंग, पिंग क्या होता है, sends packets of data to a specific IP address or domain on a network and then lets you know how long it took to transmit that data and get a response। ये क्या करेगा ना, जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे कि कुछ पैकेट्स ऑफ डेटा सेंड करेंगे इस वाले आईपी एड्रेस में। मतलब आपको आईपी एड्रेस डिफाइन करना होगा कि हाँ, इस आईपी एड्रेस पे कुछ पैकेट्स ऑफ डेटा सेंड करो। या तो आप आईपी एड्रेस डालो या तो डोमेन डालो। डोमेन मतलब जैसे कोई सी वेबसाइट के नाम है, जैसे google.com, facebook.com, instagram.com, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब on a network then and then lets you know how long it took to transmit that data and get a response। बेसिकली जब आप यहाँ पे एक आईपी एड्रेस या डोमेन स्पेसिफाई कर देंगे और पिंग का यूज़ करके, तो क्या करेगा, कुछ पैकेट्स ऑफ डेटा सेंड करेगा इस वाले आईपी एड्रेस पे जो भी आप देंगे या डोमेन पे, और आपको ये बताएगा कि उसने कितना टाइम लिया इस वाले आईपी एड्रेस या डोमेन पे डेटा सेंड करके, पैकेट ऑफ डेटा सेंड करके, आई मीन करने में और गेट करने में, वहाँ से रिस्पॉन्स इसने कितना टाइम लिया, बेसिकली ये बता दिया। मान लीजिए आपके नेटवर्क में, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्क के अकॉर्डिंग, सो आप इसका यूज़ करके देख सकते हैं कि हाँ, मेरे सच में कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी ये पीसी में कि नहीं हुई, या सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो ऐप ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिंग, और मैं ले लेना www.google.com, इसका यूज़ कर लेते हैं। google.com हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करेगा, कुछ डेटा, कुछ पैकेट्स ऑफ डेटा सेंड करेगा google.com पे, और आपको बताएगा कि इसने कितना टाइम लिया पैकेट्स ऑफ डेटा सेंड करने में और वहाँ से रिस्पॉन्स गेट करने में, इसने कितना टाइम लिया। यहाँ पे मिली सेकंड में सब बता रहा है। ठीक है, बाय द वे, एक मिली सेकंड में, आई मीन एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि कितना टाइम लिया इसने रिस्पॉन्स गेट करने में इस वाले, आई मीन ये जो google.com है इससे। फिर आगे देखते हैं फिफ्थ वाला, एस एफ सी स्कैन। नाउ ये क्या करता है, विल स्कैन एंड रिपेयर विंडोज सिस्टम फाइल्स बट यू मस्ट बी रन द कंसोल या सी एम डी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप इसका यूज़ करेंगे, बेसिकली क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, आपके जो विंडोज़ के सारे जो फाइल्स हैं, आपके जो सिस्टम में विंडोज़ की जो भी फाइल्स हैं, वो सारे के सारे फाइल्स स्कैन करेगा, और अगर विंडोज़ के किसी फाइल में कुछ इशू फाइंड हुआ तो ये उसे रिपेयर कर देगा। सो ये जो कमांड लाइन है ये हेल्पफुल होता है, यूज़फुल होता है, आप यूज़ हो सकता है करें आपको। ठीक है, सो इसका यूज़ मैंने बता दिया कि विंडोज़ के जो फाइल्स होंगे सिस्टम में सारे के सारे स्कैन करेगा, अगर कोई इशू हुआ तो वो उसे रिपेयर कर देगा। अब आप ये वाला कमांड इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एज एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग ने इसे नहीं यूज़ करा, आई मीन ओपन नहीं करा। तो अगर मैं एस एफ सी लिखूँ, फिर यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँ, फिर यहाँ पे लिखूँ स्कैन नाउ, तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, यू मस्ट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रनिंग अ कंसोल सेशन इन ऑर्डर टू यूज़ द एस एफ सी यूटिलिटी। बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आप ये वाला कमांड लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि हम लोग ने नहीं करा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कट करते हैं और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को। यहाँ पे लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट, फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो जाएगा, जो कि हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँगा एस एफ सी देन फॉरवर्ड स्लैश स्कैन नाउ, तो ये क्या करेगा ना, आपकी जो विंडोज़ आपके सिस्टम में जो विंडोज़ की सारी फाइल्स हैं, सारी की सारी फाइल्स स्कैन होना
स्टार्ट हो जाएंगी। अब स्कैन होने में ऑब्वियसली टाइम लेगा, अबाउट 10 to 15 मिनट्स हो सकता है ले ले, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये अच्छा खासा टाइम लेता है। अभी इवन तो ये टाइम ले ही रहा है स्टार्ट भी होने में, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा बेसिकली। ठीक है, तो फॉर्ना में से कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं वेट करना है यार। आगे बढ़ते हैं। टास्क लिस्ट क्या होता है? टू गेट करेंट लिस्ट ऑफ ऑल टास्क रनिंग ऑन योर पीसी। सो ये क्या करेगा बेसिकली, आपको सारे के सारे जो भी आपके टास्क रन हो रहे होंगे आपके पीसी में, सारे के सारे आपको शो कर देगा, सारे के सारे आपको टास्क दिखा देगा जो कि करंटली रन हो रहा है आपके पीसी में। मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टास्क लिस्ट, एंटर। अब ये देखिए सारे के सारे जो भी टास्क आपके रन हो रहे हैं इस पीसी में, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा, सारे टास्क जो कि आपके पीसी में रन हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सी डी देन बैक स्लैश, ये क्या करेगा? टू गो टू द टॉप ऑफ द डायरेक्टरी ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? अब डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? जैसे लोकेशन, किसी फाइल फोल्डर की लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सी ड्राइव जो है वो बैकस्लैश यूजर बैकस्लैश रज़ार। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है ना, ये जो सी कोलन ये हुआ सी ड्राइव, यूजर्स है एक फोल्डर किसमें? सी ड्राइव में। रज़ा आर फोल्डर है किसमें? यूजर्स फोल्डर में। तो यहाँ पे अभी हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे बेसिकली ये बताता है कि हम लोग करंटली हैं कहाँ पे, किस डायरेक्टरी में, किस लोकेशन में हम लोग। तो यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर में, सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर के रज़ा आर फोल्डर में हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हैं। फिर जब हम लोग लिखेंगे सी डी और बैक स्लैश, तो हम लोग टॉप ऑफ द ट्री पहुँच जाएंगे, मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे सी ड्राइव में। अभी हम लोग इस फोल्डर के अंदर थे, इस फोल्डर में रज़ार फोल्डर है उसके अंदर थे। जब हम लोगों ने सी डी और बैक स्लैश यूज़ करा तो हम लोग टॉप ऑफ द डायरेक्टरी आ गए, मतलब यहाँ पे आ गए, सी में आ गए। इसके भाई बाहर, इसके भी बाहर, सारे फ़ोल्डर्स के बाहर आ जाएँगे। जब हम लोग सीडी बैकस्लैश यूज़ करेंगे हम लोग पहुँच जाएँगे अपने ड्राइव में। ये था इसका मतलब सीडी और बैकस्लैश का कमांड का यूज़। अब आगे देखते हैं। सीडी फ़ोल्डर नेम इनसाइड प्रीवियस फ़ोल्डर फॉर गोइंग टू स्पेसिफाइड लोकेशन अकॉर्डिंग टू फ़ोल्डर्स। जब हम लोग एक स्पेसिफाइड लोकेशन में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2-3 फ़ोल्डर बना रखे हैं, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे आप बात देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। यहाँ पे हम लोग सी ड्राइव के कंप्यूटर स्टफ्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर जो कमांड प्रॉम्प्ट नाम का फ़ोल्डर हम लोग अभी कहाँ पे हैं? वहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ ये अच्छे से। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? सी ड्राइव में हैं। अब हम लोग देखना क्या करेंगे, सीडी लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे फ़ोल्डर का नाम जो कि है इस सी ड्राइव में। तो हमारे फ़ोल्डर का नाम है कंप्यूटर स्टफ्स, ये है, ये फ़ोल्डर का नाम है जो कि है सी ड्राइव में। अब इस फ़ोल्डर के अंदर भी ये वाला फ़ोल्डर है कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम लोग लिखेंगे बैकस्लैश, फिर लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो अब हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे? अब हम लोग पहुंच जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट फोल्डर में जो कि है कंप्यूटर स्टफ फोल्डर में। हम लोग अब पता है कहाँ पे हैं? हम लोग ये करंटली यहाँ पे हैं, इस लोकेशन में हम लोग ने बेसिकली मान लीजिए ये कमांड प्रॉम्प्ट खोल रखा है। तो जब हम लोग स्पेसिफाइड लोकेशन में जाना चाहते हैं तब हम लोग ऐसे लिखते हैं सी डी देन फोल्डर का नेम बैक स्लैश देन फोल्डर का नेम, और अगर और भी फोल्डर होंगे तो एक बैक स्लैश और फिर फोल्डर का नाम, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हम लोग आ गए, जो हमारा सी ड्राइव था उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर भी जो फ़ोल्डर है जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर आ जाओ, जो कि हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, आई होप ये भी आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सी डी देन डॉट डॉट टू गो वन फोल्डर अ बैक फ्रॉम करंट वन। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट फोल्डर में है, ठीक है, अगर मैंने सी डी लिखा फिर डॉट डॉट लिखा तो हम लोग एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। एक स्टेप पीछे मतलब जिस फोल्डर में है उस फोल्डर के पीछे वाले में आ जाएंगे। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे थे कमांड प्रॉम्प्ट में, हम जब पीछे गए एक बार बैक क्लिक करा, ये अब बटन भी आप बोल दें या बैक बोले जो भी बोलना आपको। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए कमांड प्रॉम्प्ट। अभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर थे, ठीक है, फिर हम लोग ने जब डॉट डॉट लिखा तब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के पिछले वाला जो फोल्डर है जो कि ये है, मतलब ये जहाँ जिस फोल्डर में भी होगा एक स्टेप फॉरवर्ड आई मीन बैकवर्ड वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, जो कि है कंप्यूटर स्टफ। मतलब यहाँ पे है पीछे वाले फ़ोल्डर में, जिस फ़ोल्डर में भी ये होगा वहाँ पहुँच जाएँगे जब हम लोग डॉट डॉट का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सीडी डॉट डॉट लिखा, अब और पीछे चले जाएँगे जो कि सी ड्राइव में। पहले यहाँ पे थे, फिर एक बार हम लोग पीछे गए, आ गए कमांड प्रॉम्प्ट में, फिर एक बार और पीछे जाएँगे तो हम लोग ओएस ऑपरेटिंग आई मीन जो सी ड्राइव है उसमें आ जाएँगे। दैट्स इट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी देन कोलन। ये क्या करेगा? फॉर गोइंग टू डी ड्राइव। मेरे में तो अभी सी ड्राइव, मेरे में क्या, मेरे में सिर्फ सी ड्राइव है।
हम दिस पीसी में जाके दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ सी ड्राइव है मेरे में, ठीक है, मेरे में डी ड्राइव नहीं है। अगर आप में जैसे डी ड्राइव है, ठीक है, आप में अगर डी ड्राइव है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं अपने मेरे में तो डी ड्राइव है नहीं, तो अगर मैं डी देन कोलन दबाऊंगा तो बताएगा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइवर स्पेसिफाइड, क्योंकि यार ड्राइवर यार है ही नहीं मेरे आई मीन मेरे पीसी में। अगर आप में है तो आप लोग डी कोलन लिख के डी ड्राइवर में जा सकते हैं। फिर यहाँ पे सी डी देन फॉरवर्ड स्लैश डी देन सी कोलन देन बैक स्लैश देन विंडोज। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ यू आर नाउ ऑन द डी ड्राइव, अगर हम लोग इसका यूज़ करके आ चुके हैं डी ड्राइव में, एंड यू वांट टू गो टू द विंडोज फोल्डर ऑफ द सी ड्राइव, अगर हम लोग डी ड्राइव में आ चुके हैं पर हम लोग चाहते हैं कि जो सी ड्राइव है उसमें जो विंडोज़ फोल्डर है जो हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, तब हम लोग ऐसे लिख के जा सकते हैं। मेरे में अभी है नहीं डी ड्राइव, तो ये मैं नहीं कर सकता ऑब्वियसली। अगर आप में है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेक आई मीन MKDIR फोल्डर नेम। MKDIR का मतलब हुआ मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब जैसे फोल्डर, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो MKDIR देन फोल्डर का नाम, ये क्या करेगा, टू मेक अ न्यू फोल्डर एट अ करंट लोकेशन। मैं बताता हूँ अच्छे से। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे CD, देन लिखेंगे कंप्यूटर स्टफ्स, कंप्यूटर स्टफ्स, देन हम लोग लिखेंगे बैकस्लैश कमांड प्रॉम्प्ट। अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, अब हम लोग आ चुके हैं या जो फोल्डर इसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मेक DIR, फिर एक फोल्डर का नाम लिखते हैं हम लोग। मान लो मैंने लिख दिया फोल्डर, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा फोल्डर नाम से, जो कि बन चुकी है। तो हम लोग जहाँ पे भी होंगे ना, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इस वाले फोल्डर में हैं जो कि है, हम लोग लिखेंगे मेक MKDIR, इसका मतलब वो मेक डायरेक्टरी। फिर हम लोग बता देंगे जो भी फोल्डर का नाम होगा वो मेक डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर बनाओ इस नाम से। तो फोल्डर हम लोग ने बना दिया फोल्डर नाम से, जो कि यहाँ पे बन चुकी है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। DIR टू सी ऑल फोल्डर्स डायरेक्टरीज इन करंट लोकेशन। अभी हम लोग जैसे कहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIR, एंटर करा, तो इसमें जो जो भी डायरेक्टरीज होंगी या फोल्डर्स होंगी वो सारे यहाँ पे ये दिखा देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एक सबसे पहली बात PDF है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक दो टेक्स्ट फाइल्स हैं और एक फोल्डर है। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, एक PDF दिखा रहा है ये वाला, और दो टेक्स्ट फाइल्स हैं, एक ये, ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट फाइल्स हैं, और एक फोल्डर है ये। सो जिस भी आप लोकेशन में होंगे DIR लिखेंगे, उसके अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगी वो सारी की सारी दिखा देगा ये DIR कमांड। आगे बढ़ते हैं। हेल्प, हेल्प क्या करेगा, आपको कुछ कमांड्स की लिस्ट शो कर देगा बेसिकली। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया हेल्प, आई मीन हेल्प, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ कमांड्स ही दिखा रहा है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ कमांड्स आपको शो कर देगा, अगर आपको यूज़ करना है, इसमें देखना भी, यहाँ पे लिखा भी कि इसके यूजेस क्या आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 CSL टू क्लियर द एग्जिस्टिंग कमांड्स इन CMD। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हम लोग ने बहुत सारे कमांड्स यूज़ कर रखे हैं, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो रखी है, ठीक है, यहाँ पे सबके आउटपुट हैं सारे कमांड के। हम लोग चाहते हैं कि ये सब क्लियर हो जाए, ये सब क्लियर हो जाए, मुझे इतना सारा ये नहीं देखना, मुझे इरिटेट कर रहा है और समथिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे CSL, तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। CLS होता है ना कि CSL, सॉरी यहाँ पे CLS होगा, CLS होगा यहाँ पे। तो CLS लिखने पे जो भी आउटपुट होंगे, मतलब बेसिकली सब कुछ सब क्लीन हो जाएगा जो भी होगा ऑलरेडी पहले से यहाँ पे, डेट्स इट। एग्जिट क्या करेगा, एग्जिट टू एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट। हम लोगों ने यहाँ पे जैसे एग्जिट लिखा तो क्या करेगा, कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट जा चुका है। इसे मैं फिर से खोल लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, 17 नंबर वाला, डेल फाइल डॉट TXT। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चलो यहाँ पे TXT फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैंने लिख दिया कि डेल, डेल नाम से एक टेक्स्ट फाइल बना ली, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पे मैंने लिखा है डेल, फिर जो भी फाइल का नाम हो, फिर उसके आगे जो कि टेक्स्ट फाइल है वो डिलीट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग ने लिखा डेल, फिर हम लोग ने एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं बदल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दिस लिख, इसका ये टेक्स्ट फाइल इसका नाम है दिस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल, फिर लिखूंगा दिस डॉट
txt। तो जब इतना लिखूंगा तो क्या होगा ना, हमारा जो ये दिस नाम का टेक्स्ट फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। इतना लिखा, कुड नॉट फाइंड दिस, ओके। एक्चुअली हम लोग इस करंट लोकेशन में है नहीं ना, पहले इस लोकेशन में जाना होगा। अब ये क्या करेगा कि रजा आर के अंदर देखेगा यार ये टेक्स्ट फाइल जो कि है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कैसे डिलीट करेगा। तो हम लोग को पहले यहाँ पे जाना होगा। तो हम लोग चलो क्या करते हैं, सबसे बाहर चले जाते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंप्यूटर स्टफ, देन बैकस्लैश, देन लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सी डी लिखना है यार, सी डी कंप्यूटर स्टफ्स, देन बैकस्लैश, देन लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा डेल, फिर लिखूंगा जो मेरी हमारी टीएक्सटी फाइल है जिसे डिलीट करना, दिस लिखा डॉट, फिर इसका वो हम लोगों ने बताया कि ये टीएक्सटी फाइल है, देन एंटर करा और हमारी टीएक्सटी फाइल डिलीट हो चुकी है। सो हम लोग ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं कोई भी टीएक्सटी फाइल जैसे डिलीट कर रहे हैं, तो डेल लिखेंगे और जो भी फाइल होगा वो, देन आई मीन डेल, देन वो, और वो डिलीट हो जाएगा। आई मीन जो फाइल का नेम हो वो लिखने में डेल सी। ऊपर जाते हैं यहाँ पे, बेसिकली ये क्या हो रहा है कि सी ड्राइव का डेल फोल्डर का डेलमी डॉट टी एक्स टी ये डिलीट कर दो, टू डिलीट फाइल्स इन स्पेसिफाइड फोल्डर। मैं काम करता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एक और टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस टू, ठीक है, दिस टू लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग किसी एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक फोल्डर, ये जो दिस टू है इसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, पेस्ट कर दिया इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, तो अब बताता हूँ मैं एग्जैक्टली, मैं बताता हूँ ये जो सी लिखा है ना मैंने, ये सी इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग मान लो डी ड्राइव में है, तब हम लोग इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ऐसे कर दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसे अच्छे से, इसमें आ गया मैंने, बाद में मैंने क्लियर कर दिया सब ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो। तो अभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट फोल्डर में, अब हम इस फोल्डर में जाएंगे और इसी दिस टू वाले को डिलीट करेंगे। तो अभी हम लोग इसमें तो सिर्फ डेल लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे फोल्डर, ये वाला फोल्डर है जो वो लिखेंगे जो कि इसके अंदर जो जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो डेल लिखेंगे, फिर ये वाला फोल्डर जो है दिखा देता हूँ आपको, ये वाला फोल्डर है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग ने डेल लिखा, फिर लिखा इस फोल्डर के अंदर जो दिस टू वाला फाइल है उसे डिलीट करो। तो डेल लिखा, फिर फोल्डर के अंदर दिस टू डॉट टी एक्स टी है उसे डिलीट करो। तो ऐसा करेंगे और हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है, डेट्स इट। अब ये भी समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हमारे जो बेसिक कमांड्स है 18 कमांड लाइन्स मैंने बता दिए आपको, बेसिक से जो है वो मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे। ये जो टेस्टी फाइल्स हैं और नोट्स सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में। सो अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले वाला बताता हूँ आपको, और ना मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों डिलीट ही, इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैंने पहला, अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर कमांड लाइन्स ही नहीं है, नहीं, कमांड लाइन्स भी हैं कुछ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला देख सकते हैं हम लोग, लिखा है प्रॉम्प्ट न्यू प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। ये क्या करेगा, टू चेंज प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ, हम लोग जब लिखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉम्प्ट, फिर लिखूंगा नया प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। मैंने लिख दिया कि हम क्या लिख दूँ, मार्क 8810, मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, अब यहाँ पे आ रहा मार्क 8810। अभी क्या आ रहा था, अभी आ रहा था ये हमारा जहाँ पे हम लोग करंट लोकेशन है, वहाँ पे जहाँ पे थे हम लोग वो बता रहा था। तो इससे क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रॉम्प्ट टेक्स्ट है, मान लो ये जो है ये प्रॉम्प्ट टेक्स्ट है, इसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं। कैसे, हम लोग लिखेंगे प्रॉम्प्ट, देन लिखेंगे जो भी टेक्स्ट हमें सेट करना वो, जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज करना तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जकरबर्ग 1001। अब देखिए क्या हो गया, ये जकरबर्ग 1001। तो ये अच्छी चीज़ होती है, आप जैसे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइटल न्यू प्रॉम्प्ट टाइटल, टू चेंज द टाइटल ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट। जो हमारा टाइटल है, जैसे ये जो है अभी क्या है, सिलेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा आ रहा है, तो इसे हमें चेंज करना, तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे टाइटल, देन लिखेंगे नया प्रॉम्प्ट टाइटल, मानो मैंने लिख दिया कि हम एलन जकर एलन जकरबर्ग नहीं करते हैं, एलन मस्क कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो टाइटल था हमारे कमांड प्रॉम्प्ट का, अब वो एलन मस्क हो चुका है। तो हम लोग ये टाइटल चेंज कर सकते हैं टाइटल कमांड से।
आगे बढ़ते हैं। डॉस की फॉरवर्ड स्लैश हिस्ट्री टू गेट हिस्ट्री ऑफ रीसेंट कमांड्स कैन ऑल्सो गेट लिस्ट ऑफ रीसेंट कमांड्स बाई F7। पहले मैं ये कर देता हूँ डॉस की देन फॉरवर्ड स्लैश देन हिस्ट्री। ये क्या करेगा ना, आपकी जो हिस्ट्री होगी, आपने जो जो भी कमांड लाइन्स यूज़ करे होंगे वो सारी की सारी आपको ये लिस्ट दे देगा। देखिए आपने जो जो भी यूज़ करें सारे की सारी इसने आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, जो आपने मतलब जैसे अब ऐसा नहीं कि आपने कल जो खोली थी उसका दे देगा, नहीं, जो अभी आपने करंटली ओपन करा, करंटली बेसिकली आपने जो जस्ट अभी ओपन करा कमांड प्रॉम्प्ट, और उसमें जो भी रिसेंट कमांड्स होंगे वो शो करेगा, ना कि कल परसों और किसी दिन के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, एक चीज़ मैंने यहाँ पे और बता रखी है यहाँ पे कि कैन ऑल्सो गेट लिस्ट ऑफ रीसेंट कमांड्स बाय F7। F7 से भी गेट कर सकते हैं। F7 में आप बटन क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे दिखा देता है। तो अगर जैसे आप इसे भी ऐसा नहीं, मान लीजिए आप यूज़ भी कर सकते हैं इसे, जैसे टाइटल एलन मस्त था, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, वापिस सी वाला 16 वाला है, इस पर जाके एंटर कर दूंगा तो वो वाला कमांड लाइन जो है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो F7 क्लिक करके भी आप लिस्ट गेट कर सकते हैं अपने रिसेंट आई मीन रिसेंट कमांड के। तो फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या। फर्स्ट कमांड एंड सेकंड कमांड फॉर मल्टीपल कमांड्स इन वन लाइन। जैसे आप लोग जैसे एक लाइन में दो कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक टाइटल वाला यूज़ करता हूँ, एक प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉम्प्ट, यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट कमांड, फिर यहाँ पे एंड। वैसे तो एंड ये एक ही होता है, एक ही बार लिख देते हैं एंड हो जाता है, पर यहाँ पे हम लोग दो बार एंड करेंगे तब जाके ये होगा ये एंड। ठीक है, एंड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सेकंड वाला कमांड। मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया टाइटल, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड कमांड, सेकंड कमांड एंटर करा। तो देखिए सबसे पहला वाला कमांड क्या था हमारा, प्रॉम्प्ट वाला, जो कि हमारा टेक्स्ट था। ये प्रॉम्प्ट टेक्स्ट जो होता है उसे चेंज कर देता है, जो कि हम लोग ने फर्स्ट कमांड डाला था वो हो गया। फिर हम लोग ने डाला था दूसरा वाला कमांड जो था टाइटल वाला, जो कि इसने टाइटल चेंज कर दिया। यहाँ पे आ रहा सेकंड कमांड जो कि हम लोग ने डाला था। तो जब दो कमांड एक लाइन में यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग एंड लगा के अगल बगल दोनों कमांड डाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एंड लगा के और भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो कर सकते हैं। मैंने दो बता दिया अभी के लिए आपको। कमांड देन ये इसे इसे बार बोलते हैं आई गेस। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, जो हमारा बैक स्लैश होती है ना, शिफ्ट पे, शिफ्ट प्लस बैक स्लैश दबाएंगे आपका ये वाला साइन बन जाएगा, बार बोलते हैं इसे। तो कमांड देन बार देन क्लिप टू कॉपी द आउटपुट ऑफ कमांड इन क्लिपबोर्ड। जब हम जैसे अब क्लिपबोर्ड बता देता हूँ कैसे होता है। आप विंडोज़ प्लस वी दबाएंगे ना तो आपको जो क्लिपबोर्ड है वो दिखा देगा। क्लिपबोर्ड में बेसिकली आप जो भी कॉपी एंड ऑल करते हैं वो सारे के सारे यहाँ सब दिखाता है, वही सब यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, जब आप ये वाला कमांड यूज़ करेंगे, जैसे मान लो जो मैंने एक कमांड यूज़ करा, मैंने कर दिया टास्क, टास्क लिस्ट कर दिया, जैसे टास्क लिस्ट। ठीक है, फिर मैंने लगाया एक बार, फिर हम लोग ने लिखा क्लिप। तो ये क्या करेगा, ये टास्क लिस्ट कमांड का जो आउटपुट होगा ना वो सारा का सारा क्लिप बोर्ड में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। एंटर दबाया, अब मैं अपना क्लिप बोर्ड खोलता हूँ, विंडोज़ प्लस वी दबाएंगे तो हमारा क्लिप बोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला कमांड जो आप देख सकते हैं, एक काम करता हूँ मैं, अब मैं विंडोज़ प्लस वी दबाऊंगा और जो भी हमारा था सारा इसका आउटपुट वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहीं पे ले आता हूँ, कंट्रोल प्लस वी दबाऊंगा। अब देखिए सारा का सारा जो टास्क लिस्ट का आउटपुट था सारा का सारा यहाँ उसमें कॉपी हो गया था। फिर हम लोगों ने इसे पेज कर दिया। ठीक है, सारा का सारा आउटपुट जो था टास्क लिस्ट का उसने सब कुछ कॉपी कर दिया। इससे मैं क्या करता हूँ, इससे मैं कंट्रोल प्लस जेड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या करा, टास्क लिस्ट का जो आउटपुट था सारा का सारा कॉपी कर लिया क्लिपबोर्ड में। फिर हम लोगों ने कंट्रोल प्लस वी दबा के पेस्ट करके देख लिया। आप यूज़ कर सकते हैं इसका आउटपुट, जैसे आपको किसी को शो करना है एंड ऑल, वो अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। मैंने बता दिया कि जो भी कमांड होगा उसका आउटपुट आप कॉपी कर सकते हैं, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। कमांड ग्रेटर देन साइन फिर टेक्स्ट फाइल नेम डॉट टेक्सटी टू मेक टेक्सटी फाइल ऑफ आउटपुट ऑफ कमांड इन करंट फोल्डर। ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले अपने फ़ोल्डर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सी डी बैक स्लैश दबाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, मैं लिख दूँगा सी डी, फिर लगाऊँगा बैक स्लैश, फिर यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटर स्टफ्स देन बैक स्लैश, फिर लिखूँगा कमांड प्रॉम्प्ट देन एंटर दबाऊँगा। तो हम लोग यहाँ पे करंट इस वाले लोकेशन में आ जाएंगे। अभी दिखा नहीं दे रहा क्योंकि हम लोग ने इसे स्पेस सेट रखा है। तो फॉर नाउ मैं वाला आई मीन ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे चलो टास्क लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। टास्क लिस्ट जो कि मेरा एक कमांड है,
देन ग्रेटर देन का साइन लगाया हमने, फिर हम लोग ने एक फाइल बनाई, टेक्स्ट फाइल बनाई। तो यहाँ पे मैं चलो दिस फिर से ले लेता हूँ, डॉट टी करा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा ना, जो टास्क लिस्ट का आउटपुट था उसे ये दिस डॉट टी में कॉपी कर देगा। क्रिएट करने के साथ सबसे पहले इसने क्या करा कि दिस नाम का टेक्स्ट फाइल बनाया, फिर उसमें सारा का सारा आउटपुट जो था टास्क लिस्ट का उसने इसमें कॉपी कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। सो आई होप ये भी आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा एक कंट्रोल प्लस सी अबाउट द करंटली रनिंग कमांड। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक, चलो पिंग वाले उसका लेते हैं, पिंग www.google.com। मैंने ये करा, एंटर करा, और ये जैसे बहुत टाइम ले रहा है तो मैं इसे अबॉर्ट करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस सी से कर सकता हूँ। जैसे अभी के लिए ये तो हो गया, पर मैं एक बार फिर से करता हूँ। चलो मैं टास्क लेस कर देता हूँ, या चलो फिर से ये कर देता हूँ, पिन www.google.com, google.com एंटर करा, अब स्टार्ट हो गया। कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा और वो अबॉर्ट हो जाएगा, वहीं पे ये रुक जाएगा। जैसे आपने उन्हें कोई सा कमांड यूज़ करा, वो बहुत टाइम ले रहा पर आप उसे रोकना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो आपका जो कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है वो रुक जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग कमांड प्रॉम्प्ट इन एनी डायरेक्टरी, क्लिक ऑन द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी एंड टाइप cmd एंड प्रेस एंटर। इसका मतलब बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग टॉप ऑफ द ट्री आते हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, अब हम लोग ओपन करना चाहते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ पे, इस वाले फोल्डर में। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्लिक ऑन द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी। पाथ ऑफ द डायरेक्टरी मतलब ये जो है, ये पाथ है, ये इस लोकेशन का पाथ है, पाथ मतलब रास्ता। ठीक है, एंड टाइप cmd एंड प्रेस एंटर। क्लिक ऑन द पाथ ऑफ द डायरेक्टरी एंड टाइप cmd एंड प्रेस एंटर। तो ये पाथ जो है इस पे क्लिक करा हम लोग ने। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया क्या, यहाँ पे हम लोग ने cmd लिखा, और एंटर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस लोकेशन में हमारी cmd जो है ओपन हो जाएगी। ये दूसरी है जो कि हम लोग ने अभी खोला है, ये पुरानी वाली थी, इसे मान लो मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी भी फोल्डर में जब खोलना चाहते हैं अपनी cmd फोल्डर, आई मीन cmd एप्लीकेशन या कमांड प्रॉम्प्ट खोलना चाहते हैं, तो जो पाथ होगी फोल्डर की उस पर क्लिक करेंगे, cmd लिखेंगे और एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस फोल्डर में खुल जाएगा। इसे कट कर देता हूँ, एक ऑलरेडी खुला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। md null and forward slash to create a folder with a folder name that is not allowed to create such as null aux etc। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या करना है, इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, एक फोल्डर बनाना। फोल्डर, यहाँ पे मैंने लिख दिया नल, देन लिखा एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बता रहा है, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड। बेसिकली हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कुछ फोल्डर्स के नाम हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नाम से फोल्डर हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है, नल नाम के फोल्डर हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं विंडोज़ में। ठीक है, तो उसी का एक्सेप्शन ये एरर थ्रो कर रहा है। और भी है, जैसे मान लीजिए एक था ऑक्स था शायद, ऑक्स नहीं था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, डॉक्स था शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। दूसरा ले लेते, कौन था ये, सो कौन, हाँ, दिस सिर्फ डिवाइस नेम इज इनवैलिड। सो ये कौन नाम का एंड नल, इन सब नाम का हम लोग फोल्डर नहीं बना सकते अपने विंडोज़ में, क्यों, क्योंकि ये विंडोज़ ने कर रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कौन या नल नाम का फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे। अब कोई रीज़न है, मान लीजिए बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, एमडी लिखेंगे, फिर लिखेंगे जो भी फ़ोल्डर स्पेसिफिक, आई मीन जो भी फ़ोल्डर हम लोग नहीं बना सकते हैं विंडोज़ में, उसका वाला नाम लिखेंगे, देन फॉरवर्ड स्लैश। अभी हम लोग नल बना रहे थे, जब कंट्रोल प्लस आई मीन नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नल, एंटर दबा रहे थे तो ये वाला फ़ोल्डर हमारा नहीं बन रहा था। पर अब हम लोग यहाँ पे अगर एमडी लिखें, नल, देन फॉरवर्ड स्लैश, एंटर मारा, तो हमारा जो नया ये नल नाम का फोल्डर बन जाएगा। क्यों नहीं बना, देखता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। एमडी नल देन फॉरवर्ड स्लैश, एमडी नल, एमडी नल बैक स्लैश था शायद, हाँ बैक स्लैश था ये, अभी नहीं बना, क्या रिफ्रेश, हाँ बन गया। तो ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं आ रही, बैक स्लैश है, बैक स्लैश है ये। तो अभी हम लोग क्या का नल नाम का फोल्डर नहीं बना पा रहे थे, पर हम लोग ने कमांड प्रॉम्प्ट से बना दिया, एमडी लिखा। ठीक है, एमडी जैसे मेक डायरेक्टरी, फिर हम लोग ने क्या लिखा, जो भी फोल्डर का नाम जो भी फोल्डर का नाम जो हम लोग नहीं बना सकते
वो लिखा, देन बैकस्लैश। अब मान लीजिए हम लोग ने एमडी लिखा, फिर यहाँ पे लिख दिया कि हेलो हेलो। तो जब ऐसे करेंगे तो भी बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं, पर कुछ केसेस में हम लोग किसी फ़ोल्डर नेम से या फिर किसी नेम से फ़ोल्डर नहीं बना सकते, क्योंकि वो विंडोज़ की तरफ से है, विंडो नहीं अलाउ करता बनाना। तो हम लोग एमडी का यूज़ करके बना सकते हैं, एमडी कमांड लाइन का यूज़ करके बना सकते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हेल्प कलर टू गेट नंबर ऑफ कलर्स। अब ये अच्छे से समझ आएगा, मैं पहले हेल्प कलर कर देता हूँ। हेल्प कलर करा, फिर यहाँ पे देखो कलर 1, 2, 3 या एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू नंबर। अब हम लोग ने सबसे पहले क्या करा कि जो हमारे कलर्स के नंबर थे वो गेट कर लिया। कैसे? हेल्प लिखा, कलर लिखा, तो जो कलर्स के नंबर है वो गेट कर लिया। नंबर मतलब इन नंबरों से हम लोग कलर चेंज करेंगे। किसका? ये जो हमारा टेक्स्ट है, अभी जैसे ये थोड़ा ग्रेस वाइट टाइप का है, तो हम लोग इसका जो है वो चेंज करना चाहते हैं कलर। तो वो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कलर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कलर, देन अभी जैसे 0 पे ब्लैक था, 1 पे ब्लू था, 2 पे ग्रीन। मान लीजिए हमें ग्रीन वाला चाहिए, तो ग्रीन का नंबर क्या है? 2। तो कलर लिखेंगे 2 लिखेंगे और हमारे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग ने कलर लिखा। अब हमें मान लीजिए पर्पल करना है, तो 5 नंबर है पर्पल का, 5 लिखेंगे और हमारा कलर पर्पल हो जाएगा। ऐसे अगर कलर लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे 2, 1 लिखा, ब्लू है, तो ये ब्लू हो जाएगा। तो आप कलर इसका ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Add rib plus h plus s plus r folder name to hide folder. CMD should be open in directory where the folder is present. तो क्या करता हूँ मैं ना, सबसे पहले इस लोकेशन में खोल लेता हूँ अपना CMD, ठीक है, खोल लिया। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा फ़ोल्डर कोई सा हाइड करना चाहते हैं। जैसे, हालाँकि आप हाइड कर सकते हैं, कैसे हाइड कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज़ में गए, देन हिडन का ऑप्शन आ रहा, इस पे क्लिक करा, अप्लाई कर दिया। ओके, अब ये फ़ोल्डर हमारा न्यू फ़ोल्डर नाम से जो फ़ोल्डर था वो हाइड हो चुका है। हाइड भी क्या हो चुका है? अब जिन्हें पता होगा कि हिडन फ़ोल्डर कैसे देखते हैं, तो व्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है हिडन आइटम्स, इस पे क्लिक कर देंगे तो जो भी चीज़ें हाइड करी गई है वो शो कर देगा। ये जो भी चीज़ें हाइड करी गई है वो शो कर देगा। पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो हम लोग ने हाइड करा है कुछ वो कोई देख ले ऐसे। तो हम लोग वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारा एक कमांड आता है, कमांड लाइन, हम लोग लिखेंगे @rib, फिर लिखेंगे +h, देन +s, देन +r। फिर हम लोग ने एक फ़ोल्डर बनाया, किस नेम से? मान लीजिए मैंने लिखा है सीक्रेट, सीक्रेट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, एंटर करा, तो फाइल नॉट फाउंड सीक्रेट। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है आई गेस, तो मैं यहाँ पे @rib लिखता हूँ, @rib। क्या हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में है? कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। @rib लिखा, देन +h, देन +s, देन +r। फिर हम लोग ने लिखा कोई सा फ़ोल्डर का नाम SS लिखा, फाइल नॉट फाउंड, अभी ये बता रहा है टू ऐड फ़ोल्डर CMD शुड बी ओपन इन डायरेक्टरी वेयर द फ़ोल्डर इज़ प्रेज़ेंट। ऐसा क्यों हो रहा है मैं देखता हूँ, 1 सेकंड। ओके, तो अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा नाम का कोई फ़ोल्डर ही नहीं है अंदर। तो मैं फिर से लिखता हूँ @rib +h +s +r। अब मैं जो नल नाम का फ़ोल्डर है इसे हाइड करूँगा। जिस फ़ोल्डर को हाइड करना है वो लिखना है। मैं यहाँ पे और ही कुछ नाम डाल रहा था, सॉरी इसके लिए। सो @rib लिखना है, देन +h +s +r, देन जो भी फ़ोल्डर हमें हाइड करना है वो लिखेंगे। एंटर करेंगे, हमारा जो नल वाला है ये हाइड हो जाएगा। रिफ्रेश करूँगा, हाइड हो जाना चाहिए। नहीं, ओह माय गॉड, नहीं हुआ क्यों? क्योंकि मैंने एंटर नहीं प्रेस करा है। एंटर, पाथ नॉट फाउंड, ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करता हूँ मैं, व्यू पे जाता हूँ, जो फ़ोल्डर हमने हाइड करा था उसे अनहाइड करता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, इससे हिडन से हटाऊँगा, एक फ़ोल्डर और बना लेता हूँ यार मैं, न्यू, देन @rib +h +s +r, देन न्यू। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यही है, +h +s +r, देन फ़ोल्डर का नेम, @rib +h +s +r, देन फ़ोल्डर का नेम। ठीक है, मुझे तो लगता है ठीक है, देखते हैं चलो। एंटर, एंटर, ओके, हो गया ये। एक्चुअली ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये जो न्यू फ़ोल्डर प्रोबब्ली इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से नहीं हो रहा होगा। अब फॉर नाउ एनीवेज़, तो हम लोगों ने जो न्यू फ़ोल्डर बनाया था वो डिलीट नहीं हुआ, वो हाइड हो चुका है। क्या हम लोग उसे व्यू में जाके हिडन आइटम्स को इनेबल करके क्या हम लोग उसे देख सकते हैं?
चलो एनेबल कर दिया, नहीं देख सकते, नहीं हमारा जो फ़ोल्डर है वो कंप्लीटली हाइड हो चुका है। अगर किसी को ये नहीं पता होगा तो वो उसे नहीं देख सकता, अगर उसे नहीं पता कि हम लोग कैसे देखें तो वो उसे नहीं देख सकता। तो अब हमारी फ़ोल्डर तो हाइड हो गई, अब हमें फ़ोल्डर वाली वापस चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बस हम लोग लिखेंगे एट्रिव, जहाँ पे हम प्लस था वहाँ पे कर देंगे माइनस, -h -s -r, जो भी फ़ोल्डर हाइड करा था उसका नाम, देन एंटर, हमारा जो फ़ोल्डर है वो वापस आ चुका है। दैट्स इट। सो ये अच्छी ट्रिक्स हैं, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा सब, मैंने सारे बता दिए, बेसिक कमांड्स भी बता दिए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दिए। ये बहुत अच्छे अच्छे कमांड्स हैं, तो आई होप आप इसका हो सकता है आप यूज़ करें। सो दैट्स इट, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।